नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अभी कल ही खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के टेट पर जो फैसला था उससे प्रभावित शिक्षकों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है विशेष स्पेशल टेट जो है एग्जाम आयोजित करने के विकल्प पर विचार कर रही है। कई शिक्षक संगठनों ने इसे राहत की दिशा में बड़ा कदम बताया था और उम्मीद जताई थी कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को कोई ना कोई रास्ता जो है इससे जरूर मिलेगा। लेकिन अब महज 24 घंटे के भीतर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस पूरी योजना पर जो है बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ने, बाकी राज्य भी इस तरह के वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रही थी कि आखिर कैसे जो है इन शिक्षकों को राहत दी जाए। अब यह है कि क्योंकि अब अदालतों ने उन सभी प्रयासों पर सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है जिनके जरिए राज्य सरकारें जो हैं टेट की अनिवार्यता को मतलब साइडलाइन कर, बाईपास कर, दरकिनार कर राहत देने या प्रमोशन देने की कोशिश कर रही थी। अभी पंजाब में सरकार का जो विशेष टेट सरकार ने इसी तरह का जो उत्तर प्रदेश अभी इस ऑप्शन पर विचार कर रही है, उस पंजाब ने भी स्पेशल टेट एग्जाम कराया था। वो जो है अदालत में फंस गया है मामला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ जो है बिहार में भी जो टीटी पास शिक्षकों की पदोन्नति पर और सेवा पर कार्रवाई शुरू होने की खबरें सामने, जो हमने आपको वीडियो बताया ही था उस पर कि ऐसा हुआ है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार की जो संभावित स्पेशल टीटी योजना थी वो भी कानूनी चुनौती में फंस सकती है? तो आप ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की भी अगर ऐसी कोई योजना है कि वो स्पेशल टेट एग्जाम लेकर शिक्षकों को राहत दिलाएं, तब ये एक सवाल पैदा था कहीं ये भी तो नहीं और उस कानूनी पेच में फंस जाएंगे। तो आइए, ये क्या है पूरा मामला, इसको हम विस्तार से समझते हैं। असल में साथियों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है माहौल पूरी तरह से बदल गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया अपने फैसले में कि सेवारत शिक्षक के लिए भी टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि आरटीई एक्ट और एनसीटीई के नियमों के तहत ही शिक्षक पात्रता परीक्षा कोई औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि न्यूनतम योग्यता मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी का यह मानक होगा। तो ये एक तरह से एकदम कंपलसरी होगी, आप कह लीजिए। तो यही कारण है कि अब राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग रास्तों से दी जा रही छूट, विशेष परीक्षा या बैकडोर प्रमोशन वो अदालतों के निगरानी में आ गए हैं। अब पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में यह हुआ कि पंजाब सरकार ने कार्यरत शिक्षकों को विभागीय जो डिपार्टमेंटल विशेष टीटी जैसी परीक्षा के जरिए पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, है ना। तो लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। अब यह मामला चला गया कोर्ट, तो वहां पर अब सारी चर्चा हुई, मतलब हर तरफ से दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। तो वहां पर जो राजेंद्र कौर एवं अन्य जो है बनाम पंजाब राज्य मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि जहां सामान्य टीटी परीक्षा में पास का जो परसेंटेज होता है वो अक्सर 15 से 20% के आसपास रहता है, तो वहीं ये जो पंजाब सरकार ने कराया स्पेशल डिपार्टमेंटल एग्जाम टीटी का, वो लगभग 98% अभ्यर्थियों को पास घोषित कर दिया। उसमें 98% जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट्स थे, चूंकि ये शिक्षकों के लिए किया गया था और शिक्षक काफी खुश थे इस पंजाब के मॉडल से, तो याचिकाकर्ताओं ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि जहां अमूमन जनरली जब टेट का एग्जाम होता है वहां 15 से 20% लोग पास करते हैं, यहाँ 98% पास करते हैं। तो याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि यह प्रक्रिया जो है एनसीटीई के मानकों के अनुरूप नहीं थी और बंद कमरों में आयोजित की गई थी, ये इनका आरोप था। तो इन दलीलों को देखते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 4 जून 2026 को जो प्रमोशन के आदेश जारी हुए थे उस पर, उसके क्रियान्वयन पे यानी उसके तामील होने पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से जवाब मांग लिया। यानी फिलहाल प्रमोशन रुक गए। यानी पूरा मामला जो है, जो पंजाब में मतलब स्पेशल डिपार्टमेंटल टेट के जरिए जो शिक्षकों को राहत देने की कोशिश की गई थी, वो न्यायिक दायरे में आ गया। तो अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो ये विकल्प तलाशा जा रहा है या फिर अन्य राज्यों में जो ये विकल्प तलाशा जा रहा है, कहीं ये फिर तो कानूनी पेच में नहीं फंस जाएगा? तो यही वो मामला है, यही जो पंजाब
जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया है इसके कारण जो है अब इस पर ये चिंता हो गई है लोगों को कि कहीं ये जो विशेष टेट जो है ये, क्योंकि वहां भी जो विशेष टेट केवल कार्यरत शिक्षकों के लिए आयोजित की थी, जबकि अन्य जो अभ्यर्थी थे उसको शामिल होने का अवसर इसमें नहीं मिलेगा। नहीं हुआ था पंजाब में, ये तो स्पेशल शिक्षकों के लिए हुआ था ना जो इससे प्रभावित हो रहे थे। तो ये कहते हैं कि ये ऐसा एग्जाम जो है वो एनसीटीई के दिशा निर्देशों और समान अवसर के सिद्धांत से मेल नहीं खाती है। तो एनसीटीई क्या कहता है? तो एनसीटीई ने एकदम साफ किया हुआ है कि टीईटी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सभी पात्र, सभी कैंडिडेट्स के लिए खुली होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं उनके कि सिर्फ शिक्षकों के लिए या किसी विशेष के लिए, ये सबके लिए होना चाहिए। तो ऐसे में यदि परीक्षा केवल एक वर्ग तक यानी कि सिर्फ शिक्षकों तक सीमित रखी जाती है, उसमें भी खास शिक्षकों के लिए, तो उसकी ये तो जो है वो मामला फंस सकता और वहां पे उसको कोई चैलेंज कर सकता है, जैसा कि अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुआ। तो पंजाब का आपने देखा, बिहार में भी हमने आपको बताया कि कैसे वहां पर पटना डीईओ के आदेश से जो एक शिक्षक को जो प्रमोशन मिला था उसको रोक दिया गया है। तो रिपोर्ट साहब बिना टेट पास शिक्षकों की पदोन्नति और सेवा संबंधी मामलों की जो है वहां पर समीक्षा शुरू हो चुकी है। सब हमने वीडियो में आपको बता चुका है, पहले के वीडियो में बता चुका हूं। तो यानी अदालतों का संदेश अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर राहत देने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन वो एनसीटीई के नियमों और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से ऊपर नहीं जा सकती, है ना। तो देखिए, अगर हम पिछले मतलब पास्ट में अगर देखें तो ये ऐसा कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के स्पेशल जो टेट एग्जाम है वो विवादों में ना आई हो, है ना। जब पहले 2014 में भी ऐसा होता कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा की विशेष टेट आयोजित कराई थी, है ना। ये 2014 की बात है। तो बाद में इस परीक्षा को लेकर भी कानूनी विवाद पैदा हुआ था और मामला अदालत तक पहुंचा था। हालांकि उस समय नियुक्त जो शिक्षक थे उनको राहत मिल गई थी, क्योंकि लेकिन न्यायालय ने भविष्य में ऐसी त्रुटियां ना दोहराने की चेतावनी दी कि आगे ये गलती ना हो, ये राइडर भी लगाया था। तो यही वजह है कि वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी नया कदम सरकार उठाना जो है सरकार के लिए बेहद सावधानी से जो है कोई कदम उठाना होगा, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जो है फिर आपका जो भी आप कदम उठाएंगे वो हो सकता है कानूनी पेंच उसमें जो है एक फंस जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य राज्य सरकारें जो इस तरह से स्पेशल टेट एग्जाम जो इस तरह से प्रभावित शिक्षकों के लिए आयोजित करने का विचार कर रही है, तो क्या वो अब राहत दे पाएगी? क्या परीक्षा सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए खोली जाएगी या फिर सरकार कोई दूसरा कानूनी रास्ता तलाशेगी? ये वो सवाल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब पंजाब में विशेष टीईटी और प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, तब क्या उत्तर प्रदेश या अन्य जो भी सरकारें हैं ऐसे मॉडल को अपनाने का जोखिम उठाएगी जो बाद में कोई भी जाकर अदालत में उसको चैलेंज कर दे, है ना। ये तो खतरा हमेशा बना रहेगा ना। तो इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में लाखों शिक्षकों की चिंता और उम्मीद दोनों तय करेंगे। साथियों, ये तो थी वो बात जो एक कानूनी अड़चन, जो एक कानूनी पेच अब आ रहा है सामने। तो अब आप बताएं, आपकी राय क्या है? क्या वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए अलग राहत व्यवस्था होनी चाहिए या फिर टेट के नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और इस तरह से लिखिए ताकि ये बात आपकी सरकार तक पहुंचे। तो राय लिखने में हिचकिचाइएगा मत, राय खुलकर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अंगवानी जो कि आपकी कर्मचारियों की आवाज है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे जोश और मनोबल को बढ़ाता है और आपके लिए आवाज उठाने को प्रेरित करता है साथियों। और जैसा कि आप जानते हैं, चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो आप अगर लगे तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में एक पैसा नहीं लगता, आपके पॉकेट से एक पैसा नहीं जाता है। तो आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, आप ज्वाइन के जरिए अपने मनपसंद लेवल की मेंबरशिप लेकर मदद कर सकते हैं या फिर एनुअल मेंबरशिप लेकर मदद कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल और QR कोड के जरिए आप हमें मदद कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे
इसी समय आप ही इसके टेट से जुड़े किसी नए डेवलपमेंट के साथ। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।